भाई देखो, बिग बॉस के हर एक सीज़न की एक खासियत होती है। हर एक सीज़न में एक ऐसा कंटेस्टेंट होता है जिसको हम एज अ हीरो देखते हैं। रियलिटी शो में किसी कंटेस्टेंट को हीरो दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अर्चना गौतम की। अब अर्चना गौतम जिस तरीके से शो में नज़र आ रही हैं, वो हर जगह चैंचे पे करती है। मुझे खास वो पसंद है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो अपना शो दिखाती है ना, हर जगह लड़ाई झगड़े से ही सब कुछ नहीं होता। पिछले सीज़न में हम प्रतीक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्रतीक ने बहुत लड़ाई करता था, बहुत झगड़े करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गेम काफ़ी उम्दा तरीके से खेला था। जब सलमान ने उन्हें समझा दिया था कि भाई सिर्फ लड़ाई से कुछ नहीं होगा, तो वो कंटेंट देते थे। यहाँ पे अर्चना जिस कंटेंट पे फोकस कर रही है ना, वो लड़ाई है और वुमेन कार्ड है। ये आपको कल के एपिसोड को देखने के बाद समझ में आ गया होगा। अब इसके बावजूद भी अर्चना गौतम ट्रेंड कर रही हैं ट्विटर पे। उनकी शालीन बनोट से लड़ाई हुई, इसमें शालीन बनोट गलत थे। उनको तो कोई सपोर्ट करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, बाहर क्या अंदर भी कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। और जिस दिन वीकेंड का वार होगा, सलमान खान भी कुछ ना कुछ उन्हें बोलेंगे ज़रूर। बोलेंगे क्या, चमकाएंगे सलमान खान, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अर्चना गौतम जिस तरीके से ट्रेंडिंग लिस्ट में आ रही है और सिर्फ अर्चना गौतम का नाम हो रहा है, वो थोड़ा शॉकिंग है। लेकिन जिसके बाद अर्चना गौतम ने MC स्टैंड से लड़ाई करने की कोशिश की ना, अर्चना गौतम ने वहीं सब कुछ दिखा दिया अपना कि किस तरीके से वो गेम को खेलने वाली है। यहाँ पे विमेन कार्ड की बात की गई शो में। जहाँ तक देखने के बाद लग रहा है अभी मुझे फिलहाल कि भाई विमेन कार्ड की अगर बात कर रहे हो तो अर्चना गौतम खेल रही है विमेन कार्ड, ऐसा नज़र तो आ रहा है शो देखने के बाद। आपको क्या लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि MC स्टैंड ने इतना कुछ खास बोला नहीं था भाई, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। कन्वर्सेशन में अब MC स्टैंड ने दोस्त मान लिया है, वो भी उनको दोस्त कहते हैं, दोनों साथ में उठते बैठते थे। तो अब भाई एक डिस्कशन के बीच में बातचीत होती है, बातचीत के बीच में कुछ ना कुछ निकलता है, दोनों तरफ से निकलता है। तो हो सकता है MC स्टैंड ने कुछ बोला हो, लेकिन इतना हैवी कुछ नहीं बोला था जिस तरीके से बहाना बना रही थी अर्चना और उनसे लड़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि MC स्टैंड की जो बाहर पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा हीरोइक पर्सनालिटी है। हम सब जानते हैं कि MC स्टैंड को कितने लोग फॉलो करते हैं और कितने लोग MC स्टैंड को मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अर्चना गौतम जिस तरीके से खुद को दिखा रही थी ना शो में, वो कहीं पे भी सूट नहीं कर रहा था। कल का जब मैं एपिसोड देख रहा था, मुझे लग रहा था कि एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट क्या है वो ना मेकर्स को समझ में आ रहा था कि किस तरीके से इसको शो करें। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से प्रोमो काटा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत भीषण लड़ाई है दोनों के बीच में, और भीषण लड़ाई में आसानी से MC स्टैंड की जीत होती, क्योंकि हम जिस तरीके से एपिसोड को देख रहे थे और समझ पा रहे थे, यहाँ पे दिख रहा था साफ साफ कि किस तरीके से अर्चना गौतम एक पर्टिकुलर मुद्दे को बार बार थोपने की कोशिश कर रही है MC स्टैंड पे। फिर भी MC स्टैंड ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला मुझे इस बात पे कन्वर्सेशन ही नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप गलत हो। और हमें भी दिख रहा था कि कहीं ना कहीं अर्चना गौतम गलत है। अब उसके बाद जिस तरीके से अर्चना गौतम को ट्रेंड किया जा रहा है और ट्रेंडिंग इतने भयानक तरीके से किया जा रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे ट्वीट्स कि कौन बेटर है, कौन बेटर है, कौन बेटर है, चारों तरफ अर्चना गौतम ही चल रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि MC स्टैंड की फैन फॉलोइंग मुझे लगता है अर्चना गौतम से काफ़ी ज़्यादा है। अगर एक पॉलिटिकल एजेंडे को भी फॉलो कर रही है अर्चना गौतम, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इतने ज़्यादा ट्रेंड होने की कोई तो रीज़न चाहिए ना यार दिखाने के लिए। लेकिन कोई रीज़न नहीं है, बस ट्रेंड हुए जा रही है। उनका एक डायलॉग था, मोर बना दूंगी, लड़ाई के दौरान जब उनने शालीन को बोला था, वो बस ट्रेंड हुए जा रहा है। और अगर आप पोस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि भाई सारे पोस्ट में ये इससे बेस्ट है, ये इससे बेस्ट है, कौन बेस्ट है, और उसके ऊपर ट्रेंडिंग में सिर्फ यही करते करते ट्रेंडिंग में पहुंच चुकी है अर्चना गौतम।